गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। तो आज हम करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज़ प्राइसिंग। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझना क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। प्राइस क्या होता है सबको मालूम है क्या? जो सेलर प्रोडक्ट के बदले चार्ज करता है उसे हम क्या बोलते हैं? Price. The amount of money which is charged by a seller from a buyer for combined assortment of product and its accompanying services. जो प्रोडक्ट हमें बेच रहा है और जो सर्विसेज हमें साथ में दे रहा है उसके बदले जो चार्ज कर रहा है सेलर उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग, की प्राइसिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। दो तरह के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक इंटरनल फैक्टर्स और दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो हमारा होता है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होगा? इंटरनल फैक्टर्स कौन से होंगे? देखिए मैंने बोला कि प्राइसिंग को दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स क्या होंगे? इंडस्ट्री या कंपनी के अंदर के फैक्टर्स, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो है प्राइस इफेक्ट होता है। पहला क्या चीज़ हो जाएगा? अंदर की हम बात करें, हम प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाने में खर्चा आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट। तो हम कॉस्ट के अंदर कुछ अपना प्रॉफिट ऐड करके ही तो बेचेंगे। अगर हम कॉस्ट टू कॉस्ट बेचें तो कंपनी चलाने का कोई फायदा ही नहीं। तो पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है कॉस्ट। दूसरा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का? प्रॉफिट मेकिंग। अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग है तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगी। अगर कंपनी का मोटिव ये है कि टर्नओवर इंक्रीज हो तो कंपनी क्या करेगी? मे भी हो सकता है कि जो हमारा कॉस्ट है उस कॉस्ट के ऊपर भी प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट कर दे स्टार्टिंग में और बाद में प्राइस को इंक्रीज करे। एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं जो हमारे प्राइस को इफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारा डिमांड। मार्केट में जैसी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग प्राइस। आपने आज तक जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा, प्राइस का इफेक्ट देखा डिमांड पर। डिमांड का क्या इम्पैक्ट होता है प्राइस का? डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी मार्केट में बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आजकल प्याज की डिमांड बढ़ रही है, तुमने देखा प्याज की डिमांड बढ़ने पर क्या होगा? प्राइस उसका उतना ही ऊपर होता जा रहा है। जैसे डिमांड कम होती है तो साथ के साथ प्राइस भी कम हो जाता है। तो डिमांड और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन है और प्राइस और डिमांड का नेगेटिव। डिमांड अगर बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा मार्केट में और डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगा। सेकंड हो जाता है हमारा कंपटीशन। कंपटीशन कैसे? अगर हमारा कॉम्पिटिटर हमसे कम रेट पर माल बेच रहा है तो क्या हम उससे ज़्यादा रेट पर बेच सकते हैं? नहीं, क्योंकि जितने कस्टमर हैं सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? कॉम्पिटिटर के पास। तो हमें कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए अपने प्राइस को सेट करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी एक फैक्टर आ जाता है। देखिए, अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है कि हम स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में माल पहुंचाते हैं दूसरी जगह, तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज़्यादा लगेंगे और जितने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज़्यादा लगेंगे उतने हमारे प्रोडक्ट में वो ऐड होते जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का क्या है कि अगर हम ऐसा चैनल यूज़ करें कि एक साथ बल्क में मटेरियल भेज दें तो हमारे मे बी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम लगे और जिससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम आएगी और हम प्राइस भी कम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लीगल कंस्ट्रेंट। लीगल कंस्ट्रेंट क्या होता है कि हमें गवर्नमेंट की रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए प्राइस सेट करना पड़ता है। जैसे राशन डिपो में जो प्राइस गवर्नमेंट तय कर देगी उसी प्राइस पर हम क्या बेच सकते हैं? माल को बेच सकते हैं। जो भी है गेहूं चावल और जो भी चीज़ें राशन डिपो पर मिलती हैं उससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस बनाई हुई हैं राशन डिपोज को लेकर। आगे हम बात करेंगे, ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। आगे हम बात करेंगे प्राइसिंग पॉलिसीज़ की। प्राइसिंग पॉलिसीज़ की बात करें तो तीन तरह की मेजर प्राइसिंग पॉलिसी आपके सिलेबस में। फर्स्ट इज कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसी, सेकंड इज डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसी एंड थर्ड इज कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसी। कॉस्ट, अब अगर हम कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसी की बात करें, कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसी मतलब हम प्राइस को क्या ध्यान में रखकर सेट कर रहे हैं? अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट। मान लो मुझे प्रोडक्ट बनाने में 10 रुपए का खर्चा आया, 2 रुपया मुझे अपने प्रॉफिट का भी चाहिए, तो 10 रुपया मेरी कॉस्ट प्लस 2 रुपया मेरा प्रॉफिट, मैं कितने रुपए में प्रोडक्ट को बेचूंगी मार्केट में? 12 रुपए में। तो ये हो गया कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसी। सेकेंड होता है हमारा डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसी। डिमांड ओरिएंटेड पॉलिसी प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर क्या होता है? जैसे हमारी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस सेट करेंगे। अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस भी हमारा
ज़्यादा ही होगा। और अगर डिमांड ही नहीं आ रही मार्केट में, हमें तो डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी ना। डिमांड क्रिएट करने के लिए हमें प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। उसके बाद है कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग। कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग क्या होगा, अपने कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना। अब कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग के अंदर क्या करोगे, आप कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखोगे। कॉम्पिटिटर जैसा प्राइस सेट करेगा, उसके कॉम्पिटिटर ने जैसा प्राइस अपने प्रोडक्ट का रखा होगा, उससे ज़्यादा प्राइस आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। तो प्रोडक्ट बेचने के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि कॉम्पिटिटर के प्राइस को भी ध्यान में रखा जाए। आगे हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्राइसिंग डिसीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंड्स ऑफ प्राइसिंग डिसीजन आ जाए या प्राइसिंग स्ट्रेटजीज आ जाए, सेम ही है। तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से करने हैं। इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, ये सारी सीक्वेंस से दी हुई हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑड प्राइसिंग की। ऑड प्राइसिंग का क्या मतलब है, कई बार कंपनी करती है ना, जैसे बाटा ने ये सबसे पहले ये रिचुअल या कस्टम बोल दो कि इस तरीके से लाया था कि कोई प्रोडक्ट 1000 का है, ठीक है, तो उसको ऑड प्राइसिंग में सेट कर दिया। 1000 इवन है, उसे कर दिया यू कैन परचेज दिस प्रोडक्ट एट 999 तो बंदों के दिमाग में क्या हुआ, ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग सेकंड वाला पॉइंट भी इससे जुड़ा हुआ है कि भाई ये तो थाउजेंड्स में आ ही नहीं रहा, ये तो हंड्रेड्स में हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी क्रिएट हो गया, और वो क्या कर दिया, प्राइसिंग को पूरा इवन नंबर ना 1 रुपया कम करके 10,000 का कोई प्रोडक्ट है, 9,999 में आप इस प्रोडक्ट को परचेज करिए 9,999 में। तो क्या 1 रुपये के इम्पैक्ट से हमें क्या होगा, ये तो 10,000 में है ही नहीं, ये तो 1 to 10,000 के बीच में है, ठीक है। तो यही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इस तरीके से क्रिएट कर देते हैं कि 100 रुपये और 99 में आप ये प्रोडक्ट परचेज करिए। आई तो 100 रुपये की, हमें लगेगा 90s में आई ये तो, है ना। तो यही चीज़ हो जाती है हमारी ऑड प्राइसिंग, ठीक है। जब कंपनी क्या कर रही है, ओड नंबर यूज कर रही है, अगर सिंपल बात करें, और वो क्या कर रहे हैं, दोनों पॉइंट मैं एक साथ जोड़कर बताऊंगी। ओड नंबर जोड़ने के साथ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है कस्टमर के माइंड पर, तो वो क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। दोनों एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा है। और प्राइसिंग में आप क्या बता दोगे, जो कंपनी ओड नंबर यूज कर रही है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करने के लिए। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, वो जो प्राइस आपने सेट किया वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डाल रहा है कस्टमर के माइंड पर, तो वो हो जाएगा साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। आगे हम बात करते हैं प्राइस बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग और रूलिंग प्राइस। जो मार्केट में पहले से रेट चल रहा होगा प्रोडक्ट का, उसी रेट पर आपने प्रोडक्ट को बेचना। प्रिवेलिंग जो पहले से चल रहा होता है मार्केट में, मान लो आपने बाद में अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, कंपनी स्टार्ट की है, ऐसे प्रोडक्ट पहले भी मार्केट में बिक रहे हैं, तो आप जो मार्केट में रेट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करोगे। उसके बाद आता है प्रेस्टीज प्राइसिंग। प्रेस्टीज प्राइसिंग क्या होता है, लग्जूरियस गुड्स का। प्रेस्टीज प्राइसिंग के केस में क्या होता है, आप जितना हाई रखोगे उतना प्रोडक्ट आपका अच्छा माना जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा आ जाता है डायमंड्स। डायमंड्स जितने एक्सपेंसिव होंगे आपको लगेगा कि ये तो उतना अच्छा डायमंड है, और जितने सस्ते होंगे आपको होगा ये तो बहुत बेकार क्वालिटी वाला डायमंड है। कस्टमरी प्राइसिंग क्या होता है, जनरली कस्टम और कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्राइस सेट कर देते हैं, या फिर कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग। जैसे कि मुझे कोई गाड़ी परचेज करनी है, मान लो मैं बेस मॉडल परचेज करती हूँ, तो बेस मॉडल जितने का आ रहा है वो ठीक आ गया। उसके बाद मैंने उसके अंदर बहुत सारी एसेसरीज ऐड करवानी है, मेरे को अपने मर्जी का इंटीरियर चाहिए, गाड़ी के अंदर सब कुछ अपनी मर्जी का चाहिए, तो वो कस्टमाइजेशन कराया। कस्टमाइजेशन के लिए मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका कस्टमरी प्राइसिंग। ये इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा अवॉइड कर देना, मिल्क बटर वाला। उसके बाद आ जाता है आपका मोनोपोली प्राइसिंग। मोनोपोली प्राइसिंग क्या होगा, ऐसा प्राइस सेट करना जिसका कोई ऐसे मार्केटर द्वारा प्राइस सेट करना जिसका कोई कॉम्पिटिटर ना हो। मान लो कोई नया प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया, मेरा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है मार्केट में, मैंने एक ओरिजिनल, एक नया, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट नया इन्वेंट करके मैंने क्या किया है, मार्केट में लॉन्च किया। कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो मैं मनमाना प्राइस रख सकती हूँ कि जितना मेरा मन करेगा मैं उतना प्राइस सेट कर दूंगी। इन केस मेरे कॉम्पिटिटर आते हैं तो वो मोनोपोली वहाँ बचेगी नहीं। आपको पता है मोनोपोली के अंदर में सिंगल सेलर होता है और नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, तो ये हो जाता है मोनोपोली प्राइसिंग। उसके बाद आता है प्राइस लाइनिंग। प्राइस लाइनिंग के केस क्या होता है,
देखिए, प्राइस लाइनिंग के अंदर एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, वो बहुत सारे अपना शैम्पूज बना रही है। तो शैम्पूज के लिए वो क्या करेगी, अलग अलग प्राइस सेट करेगी। ठीक है, शैम्पूज हैं कि वो डब भी बना रही है, कोई और प्रोडक्ट भी बना रही है किसी और प्रोडक्ट के नाम से। तो जो वो प्राइस सेट करते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइस लाइनिंग। प्राइस लाइनिंग के अंदर क्या होता है, जनरली जो फैमिली का पूरा फैमिली ब्रांड बोल देते हैं, फैमिली ब्रांड का प्राइस बहुत लंबे टाइम तक अनचेंज रहता है, एक ही जैसा रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड प्राइसिंग। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग कौन सा प्राइसिंग होगा, जो कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा होगा लॉन्ग टाइम में। मतलब एक्सपेक्टेड प्राइसिंग, हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही प्राइस सेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड प्राइसिंग। उसके बाद बात आती है स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग का ध्यान से, स्कीम का मतलब क्या होता है, स्कीमिंग का मतलब क्रीम उतारना, मलाई उतारते हैं दूध के ऊपर से, दैट इज स्कीमिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग के अंदर क्या होता है कि जब हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम बहुत हाई रेट पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कीमिंग प्राइसिंग। कि मार्केट में जब आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आप पहले से ही हाई रेट पर प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे, ठीक है, ताकि बाद में आप प्राइस कम भी करते हो तो आपके डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी मार्केट में। पेनिट्रेशन प्राइसिंग बिल्कुल अपोजिट है स्कीमिंग प्राइसिंग का। स्कीमिंग में मैंने बताया कि बहुत हाई रेट पे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना, वही पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब है लोअर रेट पे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना, कि कम से कम प्राइस पर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करोगे, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। आगे बात करते हैं जियोग्राफिकल प्राइसिंग। जियोग्राफिकल प्राइसिंग किसके बेस पर रखी जाएगी, लोकेशन के बेस पर, क्योंकि जैसी लोकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग हमारे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, हमारी ड्यूटीज, हमारे टैक्सेस बढ़ते या कम होते जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना प्राइस सेट करना पड़ेगा। ड्यूअल प्राइसिंग क्या होता है, जब कंपनी एक ही प्रोडक्ट का एक ही सेम प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा प्राइसेस पर सेल करती है। जैसे कि आपको रेलवे का एग्जाम्पल पता है, AC1, AC2, AC3 जनरल डिब्बा। तो रेलवे यूज तो आप ट्रैवलिंग के लिए कर रहे हो, लेकिन क्या है, प्राइजेस सबके लिए अलग अलग कर रहे हो। एडमिनिस्ट्रेट प्राइसिंग क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेट प्राइसिंग के अंदर जो प्राइस हमारी गवर्नमेंट या हमारी लॉ सेट कर देती है उससे ज़्यादा प्राइस पर हम अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है नेगोशिएटेड प्राइसिंग। नेगोशिएटेड प्राइसिंग क्या होगा, जो इंडस्ट्रियल गुड्स के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेलर को ध्यान में रखते हुए उनके साथ नेगोशिएशन होता है, बिड्स होती है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्राइस को सेट करते हैं नेगोशिएट करते हुए। सीड बिड प्राइसिंग, ये क्या होता है सीड बिड प्राइसिंग, मान लो जैसे कि मेट्रो का प्रोजेक्ट बना, मैंने कोई ब्रिज बनवाना है, पुल बनाना है, या फिर मान लो कि मेरे को अपने कॉलेज में कुछ और कंस्ट्रक्शन करानी है, एक और बिल्डिंग करानी है। मैंने क्या किया, टेंडर निकाला। टेंडर कहाँ निकालते हैं, मार्केट में मतलब जो लोग कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो टेंडर भर कर देंगी। टेंडर के अंदर वो क्या करती है, प्राइस भरती हैं कि हम कितने दिन में प्रोडक्ट आपके ये कंस्ट्रक्शन पूरी करके दे देंगे, किस रेट पर करके दे देंगे, बिड्स पर कर देखते हैं। तो वो बिड्स क्या होती हैं, जब तक वो खुलता नहीं है टेंडर, जैसे बोलते हैं ना टेंडर खुल गया, टेंडर खुल गया, तो ये क्या होता है, तब तक क्लोज रहेगी जब तक वो डेट और वो टाइमिंग नहीं आएगा कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, अपना बिट्स भरकर भेज दी। वो बिट्स सील होंगी, और जब तक वो बिट्स नहीं खुलेंगी, जब तक कंपनी का वो डेट, वो टाइम, वो वेन्यू जहां इन्होंने सेट किया वो नहीं होगा। तो ये होता है हमारा सील्ड बिड प्राइसिंग। उसकी बात आता है कंज्यूमर ओरिएंटेड प्राइसिंग। बहुत सिंपल है कि जब प्राइसिंग किसके अकॉर्डिंग, किसको ध्यान में रखते हुए सेट करते हैं, कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए, तो वो क्या हो जाएगा आपका कंज्यूमर ओरिएंटेड प्राइसिंग। इसके साथ ही ये प्राइसिंग का टॉपिक खत्म होता है। बहुत अच्छे से करिए, मैं 2 दिन दूंगी आपको ये टॉपिक पढ़ने के लिए, आज का और कल का। प्राइसिंग आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। थैंक यू सो मच।